पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त घमासान देखने को मिला है। कोलकाता एयरपोर्ट पर उस समय माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया जब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। अभिषेक बनर्जी के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई और मारपीट पर पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अभिषेक बनर्जी कोलकाता पहुंचने वाले थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और कुछ ही देर में नारेबाजी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले राजनीतिक नारे लगे, फिर दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आए और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। एयरपोर्ट परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी का विरोध करने और उन पर अंडे फेंकने की योजना बनाकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। टीएमसी नेताओं का कहना है कि अभिषेक बनर्जी पहले भी इस तरह के विरोध और अंडा फेंकने जैसी घटनाओं का सामना कर चुके हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता पहले से ही सतर्क थे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। टीएमसी का दावा है कि अगर समय रहते उनके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होते तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि टीएमसी अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किस स्तर पर पहुंच चुकी है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच लंबे समय से तीखी राजनीतिक लड़ाई चल रही है और कई बार यह टकराव सड़क पर भी दिखाई देता है। एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर हुई यह घटना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े करती है, लेकिन यह पूरा विवाद सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। दरअसल दिल्ली में भी तृणमूल कांग्रेस एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। पार्टी के बीच सांसदों ने कथित तौर पर अपने गुट को नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज करने की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। लोकसभा में पार्टी के संसदीय नेता होने के नाते अभिषेक बनर्जी ने इस मामले सीधे हस्तक्षेप किया है। वे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी, सौगत राय और महुआ मोइत्रा के साथ स्पीकर से मिलने पहुंचे। बैठक के दौरान टीएमसी नेताओं ने विस्तार से अपना पक्ष रखा और दावा किया कि बगावत करने वाले सांसदों की सदस्यता संविधान और दल बदल कानून के तहत समाप्त की जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के सामने कई कानूनी और संवैधानिक तर्क रखे। उन्होंने कहा कि केवल 2/3 सांसदों के समर्थन का दावा कर लेना किसी राजनीतिक दल के संसदीय दल को स्वतः दूसरी पार्टी से विलय करने का अधिकार नहीं देता। टीएमसी का तर्क है कि सांसदों का यह कदम संविधान की भावना और दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए अपनी दलीलें पेश की। इसके साथ ही उन्होंने सभी 20 सांसदों के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं भी दाखिल की, जिनमें से उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। हमने स्पीकर के सामने सभी तथ्य रख दिए हैं, अब वो फैसला स्पीकर को करना है। हमें उम्मीद है कि फैसला संविधान और कानून के मुताबिक होगा। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका लोकसभा स्पीकर की होगी। स्पीकर को यह तय करना है कि सांसदों द्वारा किया गया दावा संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। साथ ही ये भी देखना होगा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता पर क्या असर पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले का असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। एक तरफ कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव, दूसरी तरफ दिल्ली में सांसदों की सदस्यता को लेकर संवैधानिक और कानूनी लड़ाई। यह साफ है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर का फैसला, बागी सांसदों का रुख और पश्चिम बंगाल की सियासत में होने वाले नए घटनाक्रम इस पूरे विवाद
की दिशा तय करेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर हुए हंगामे की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी और क्या बगावत करने वाले सांसदों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।